ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, और ध्यान बढ़े अरहम जप कीजिए। अगर आपको अपना ध्यान बढ़ाना है, एकाग्रता बढ़ाना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना है, अपने मन को विचलित होने से रोकना है, और बच्चों के लिए विशेष रूप से जिन्हें कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है, अपने अंदर अरहम का जप करें। क्योंकि अरहम एक ऐसा बीजाक्षर है, एक ऐसा मंत्र है जो हमें प्योरिटी देता है, शुद्धता देता है। सिद्ध भगवान का वह वाचक, शुद्ध आत्माओं का वाचक वह मंत्र है। इसलिए उस मंत्र का जितना हम ध्यान करेंगे, उससे निकलने वाले जो वाइब्रेशन हैं वो हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को ऐसा इफेक्ट करते हैं कि उसके माध्यम से हमारे मन के अंदर पवित्र विचार आने लग जाते हैं। जो लोग अरहम के जाप को करते हैं, अरहम के ध्यान को करते हैं, वो अपनी नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल आराम से कर लेते हैं। इसलिए ध्यान बढ़े, बोलो, अरहम जप कीजिए। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े अरहम जप कीजिए, और मोह बढ़े परिवार की संगत। क्या सुन रहे हो? मोह बढ़ाना है तो परिवार में ही टाइम स्पेंड करते रहो, अपने रिलेटिव्स को बुलाते रहो, अपना परिवार बढ़ाते रहो, अपने ही बच्चों को देखते रहो, अपने ही पत्नी के साथ बैठे रहो। इसी से आपका क्या रहेगा? मोह बढ़ता रहेगा। जब वहां से उठोगे, यहां तक आओगे, थोड़ी देर के लिए आपको इस परिसर में बैठने को मिलेगा, तो उतनी देर आपके मोह पर भी आपका कंट्रोल रहेगा, और यही मोह का अभाव आपको मोक्ष मार्ग की याद दिलाएगा। इसलिए जितना आदमी परिवार के साथ में रहता है, उतना ही उसके लिए मोह की वृद्धि होती है। इसीलिए कहा जाता है, मोह कम करना है तो घर परिवार से थोड़ा सा दूर निकलो, गुरुओं के पास जाने की कोशिश करो। पनागर वालों, अभी तो तुम पनागर में बैठे हो, इसलिए तुम्हें सब गुरु महाराज यहीं पर मिल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से पूछो जो दूर दूर से यहाँ आए हैं। समझ आ रहा है? जो दिल्ली से, जयपुर से, है ना, गुड़गांव से, हस्तिनापुर से और बेंगलोर तक से लोग यहाँ पर श्रावक संगति करने के लिए आए, तुमने क्या किया है? यहीं बैठे बैठे आनंद ले रहे हो। उन लोगों के बारे में सोचो जो अपना मोह छोड़ करके, परिवार छोड़ करके गुजरात, अहमदाबाद से भी लोग आए हैं यहाँ पर ये नंदीश्वर की पूजा भी रचाने के लिए, और मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं लोग। किस लिए? ताकि उनके मन में ये जो मोह बढ़ रहा है वह मोह थोड़ा सा कम हो जाए, और यहाँ आकर के 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जिसकी जैसी व्यवस्था बनती है, रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? बोलो। घर पे मन नहीं लगता होगा, तुम्हारा मन लगता है, इसका मतलब है तुम्हारा मोह बहुत बढ़ा हुआ है। मोह बढ़ता है परिवार से दूर हटने से। इसीलिए कहा जाता है, जब जब आपके लिए ये लगने लगे कि घर के व्यामों में हम फंस गए हैं, तुरंत दौड़ लगाओ तीर्थ यात्राओं की या गुरु के दर्शनों की। आपके मोह में कमी आने लगेगी। और मोह को बैलेंस रखने के लिए ही आचार्यों ने कहा, श्रावकों का कर्तव्य है कि वह तीर्थ यात्रा करे, गुरु दर्शन करे। मोह बढ़े परिवार की संगत। याद रखना, ये सब अच्छी बातें, नीति वाक्य बता रहा हूं जो जीवन में काम आएंगे। और काम बढ़े, लोभ बढ़े, लोभ बढ़े धन में चित्त दीजिए। किसमें? चित्त कहां लगा है? करेंसी में, खरे खरे नोटों में। चित्त अगर धन में लगा हुआ है तो उससे क्या बढ़ेगा? लोभ बढ़ेगा। इसलिए जो लोग लोभ को कम करते हैं, वह उस व्यामोह को तोड़ने के लिए, लो भाई 1 लाख, लो भाई 2 लाख, लो भाई 10 लाख, वह अपना त्याग करते हैं। उस त्याग के माध्यम से उनके लोभ में कमी आती है। और लोभ
मन की अपवित्रता को बढ़ाता है। जब लोभ कम होता है तो मन में शुचिता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है। इसलिए मन की पवित्रता बढ़ाने के लिए आचार्यों ने कहा त्याग भी करो, दान भी करो। ये कार्य श्रावक के लिए इसीलिए लिखे गए हैं ताकि श्रावक का मन पवित्र बना रहे। नहीं तो मोह लोभ लालच के अलावा श्रावक के मन में होगा क्या? यहां बैठाल तो दो, मुकुट लगा तो दो, सबको अच्छी अच्छी ड्रेस पहना तो दो, लेकिन चित्त कहां लगता है? दुकान खुल गई कि नहीं? मोबाइल तो लेके नहीं आए हो? यहीं से बिजनेस चल रहा हो? क्यों रे, दुकान खोल ली कि नहीं? वो ग्राहक आया कि नहीं? वो माल वहां पर रखा हुआ है, दे देना उसको। अगर यहां पर बैठ करके आपके मन में चित्त वहां पर लगा रहेगा तो फिर मन में पवित्रता आने वाली नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोह बढ़े धन में चित्त कीने, और क्रोध बढ़े प्रतिकूल की संगत। क्रोध किससे बढ़ता है? जब हमारे लिए चीजें प्रतिकूल लगती हैं, हमें अपने मन के अनुकूल चीजें नहीं मिलती हैं, घर का वातावरण, पत्नी, बेटे जब अपने मन के अनुकूल नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? जिनसे राग होता है उन्हीं से फिर क्रोध आने लग जाता है, उन्हीं पर द्वेष उत्पन्न होने लग जाता है। इसलिए क्रोध से बचने के लिए क्या करना? प्रतिकूलता से बचने की कोशिश करना। और प्रतिकूलता को अनुकूलता बनाने के लिए क्या करना? अपने मन के अंदर के भावों को ये सोचने की, ये समझने की एक शक्ति देना कि यही प्रतिकूल चीजें हमारे लिए अनुकूल बन जाएंगी। बस हम भगवान की भक्ति करते रहें और प्रार्थना करते रहें कि भगवान हमारे लिए सब कुछ अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए। अगर हम इस तरह का विचार करते रहेंगे तो वो प्रतिकूलता भी आपके लिए अनुकूलता बन जाएगी। लेकिन अगर आप प्रतिकूलता पर टूटते रहेंगे, उसके लिए अपने मन में परेशान होते रहेंगे, तो वह प्रतिकूलता आपकी जाने वाली नहीं। प्रतिकूलता से बचने का एक ही उपाय है कि हम मन में विचार करते रहें, नहीं, धीरे धीरे चीजें अनुकूल हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी। ऐसा अपने मन में एक साहस का भाव, स्वीकारता का भाव उस लाएं, और उस स्वीकारता के भाव से हमारे मन के क्रोध की शांति होगी तो हमारे लिए अनुकूलताएं भी दिखने लग जाएंगी। क्रोध बढ़े प्रतिकूल की संगत, काम बढ़े तीय के संग कीजे। तीय जानते हो? नहीं जानते? तिया, तिया, स्त्रिया, तिया, स्त्री की संगति से काम की वृद्धि होती है। इसलिए कहा गया है काम बढ़े तीय का संग कीजे, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े। बढ़ाना है कि नहीं? बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि साधु सुसज्जन की संगत कीजिए। किनकी? कवियों की, माने ऐसे कवि जो प्रकृति को, आत्मा को जानने वाले होते हैं। उन काव्य रचने वाले कवियों की संगति से भी अच्छे विचार आते हैं, साधुओं की संगति से भी अच्छे विचार आते हैं, और सज्जन पुरुषों की संगति से भी अच्छे विचार आते हैं। इसलिए आप लोगों को ये चूज कर लेना है कि हमें किसकी संगति में रहना है। समझ आ रहा है? ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ध्यान बड़े अरहम जप कीजे। मोह बड़े परिवार की संगति, लोभ बड़े धन में चित दीजे। क्रोध बड़े प्रतिकूल की संगत, काम बड़े तीय संगत कीजे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े,
कवि साधु सुसज्जन संगत कीजे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि साधु सुसज्जन संगत कीजे। इसलिए अच्छी फ्रेंडशिप रखो, अच्छे लोगों से संगति रखो। जैसे मुनि महाराज हमेशा प्रभु से, भगवान से अपनी दोस्ती बना करके रखते हैं, इसी तरह से हर व्यक्ति के मित्र अगर गुरु और प्रभु होंगे तो वह व्यक्ति कभी भी संसार के अंधेरे में भटक नहीं पाएगा। ये बात गारंटी की है। समझ में आ रहा है? हाँ, मित्रता किससे बनानी? गुरुओं से बनाओ, प्रभु से बनाओ। ऐसी मित्रता बनाओ कि हम उनसे अपनी हर बात कह सकें, अपने हर मन का भाव उनसे कह सकें, और उसके माध्यम से जो हमारे अंदर वह दृढ़ता देंगे, जो हमें आशीर्वाद देंगे, जो हमारे लिए अच्छा सोच करके हमें अच्छी गाइडेंस देंगे, उससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगति सुधारने का एक विशेष भाव रखना चाहिए। हमारा टाइम 24 घंटे में किस में कितना जाता है, इसको कैलकुलेट करना चाहिए।